बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक सवाल है जो आपके भी जहन में घूम रहा होगा कि क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं? तो हम आपको बता दें कि हाँ, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीबो गरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोजे रखते हैं और इनका रोजा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोजे के दौरान यानी रोजे की हालत में कौन कौन से हैरत अंगेज और अजीबो गरीब काम करते हैं। ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। नाजरीन, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमजान सबसे बाबरकत और मुबारक महीना है, जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोजे रखते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने मुकर्रर करदा वक्त और अपनी औकात के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर इनके रोज़ा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, यहूदी धर्म यानी बनी इसराइल दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। बनी इसराइल कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक हुआ करती थी। इस कौम की हिदा के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया इकराम को इनके बीच में भेजा था, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था, इसलिए उनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग अलग तौर तरीके रखता है। इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नाजरीन, रोज़े का तस्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर एक मजहब और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज़ा फ़र्ज है, जिसे यौम कुफू के नाम से जाना जाता है। ये रोज़े गुरूब आफताब से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक का होता है और इसका फासला तकरीबन 25 या 26 घंटे का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोज़ों का भी जिक्र आता है। इन रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे, तो उस वक्त आपने वहाँ पर 40 दिन का रोज़ा रखा। इस दौरान आपने वहाँ पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोज़ों का भी जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावन के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसके अलावा तौरा में यहूदियों पर आशूरा का रोज़ा भी फर्ज किया गया है। इस रोज़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फर्ज होगा कि 7वें महीने में 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सियम यानी कि रोज़ा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़ा वास्ते कफारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावन के आगे पाक हो जाओ। दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर किताब सीरतुल नबवी में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फ़र्ज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी कि 40 दिनों तक आपने भूख प्यास से गुजारे थे। इसलिए आम तौर पर यहूदी धर्म के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40 दिन का रोज़ा उन पर हर हाल में फ़र्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरा के 10 खास अहकामात इनायत हुए थे, इसलिए तौरा में इन रोज़ों की निहायत ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म के फ़र्ज रोज़ों की बात की जाए तो
याद रखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फर्ज था जिसे यौम कुफू का रोज़ा कहा जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोजे रखे और उन्होंने अपने लोगों को भी रोजे रखने की इजाज़त दी। इसीलिए यहूदी लोग यौम कुफू के रोजे के अलावा दूसरे बेशुमार रोजे भी रखने लगे। याद रखें, यहूदी धर्म में रोजा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले रोज नई रात के शुरू होने के वक्त यानी कि अगले रोज अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। मतलब कि यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की भी मनाही होती है। इसके अलावा यहूदियों के रोजे में हैरान कुन बात तो ये है कि यहूदी अपने रोजे के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते और फिर जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद वो अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोजे भी रखे जाते हैं जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़ा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने शादी वाले दिन रोजा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़ी यानी कि कोई बीमारी आ जाए या फिर अगर कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए, तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को खत्म करने के लिए रोजा रखते हैं। या फिर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए यानी कि कोई बड़ा आदमी वफात पा जाए तो इसके बाद उस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी धर्म के लोग रोजा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म में किसी बड़े आदमी के मरने पर भी रोजा रखने का रिवाज आम है। यही वजह है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे उस दिन का रोजा भी यहूदी लोग रखते हैं। तौरा में मौजूद जिन रोजों का जिक्र मिलता है वो रोजा बाबुल की आश्र के दौरान यहूदियों पर मुकर्रर की गई थी और फिर वक्त के साथ साथ इन रोजों में इजाफा होता चला गया। क्योंकि ये रोजे नफली थे इसलिए इनको यहूदी मजहब में ज्यादा मकबूल हासिल न हो सकी। लेकिन कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमरात के दिन का रोजा भी रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमरात को कोही तूर की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और पीर के दिन वापस आए, इसलिए वो भी उनकी याद में हर जुमरात और पीर के दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब की किताबों में एक ऐसे गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बियाबान में जा पहुंचा। उनकी किताब में अपने गुनाहों की माफी और आखिरत की तैयारी के लिए रोजे रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग न सिर्फ अपने 40 रोजे रखते हैं बल्कि मौके के मुनासिब से भी रोजे रखते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि यहूदी और मुसलमानों के रोजे में क्या बड़ा फर्क है? तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदी और मुसलमान के रोजे में सहरी का फर्क है। यहूदी रोजा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं करते। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है। दोस्तों, आप ये भी याद रखें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का तौर तरीका भी मुसलमानों से बहुत अलग है। यानी कि यहूदियों में मुसलमानों की नमाज में भी बहुत ज्यादा फर्क है। यहूदियों के नजदीक नमाज की बजाय अपने खुदा का शुक्र अदा करना है और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का ये भी कहना है कि खुदा ने उनको ये जिंदगी दी है, तौरा जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसलिए उन पर भी फर्ज होता है कि वो भी अपने खुदा की तारीफ करें और उनकी इबादत करें। इसी वजह से यहूदी धर्म में इफ्रा और इज्तिमा दोनों नमाज हैं। इफ्रा नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, जैसे कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख मुसीबत
दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जाती है, जबकि इज्तिमा नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जाती है। याद रखें, यहूदी अपनी नमाज में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज और लय के साथ तौरा की तिलावत करते हैं। इसके अलावा ये अपनी नमाज के दौरान कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करने लग जाते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लगते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरा की तिलावत करने लगते हैं, तो कभी झुक जाते हैं, तो कभी सजदा करने लगते हैं। इसी तरह से करते करते यहूदी लोग अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की ये मालूमात आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।